डियर स्टूडेंट, सभी का ई क्लास में स्वागत है। जैसे कि अपन ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, एक साधारण लवण, द्विक लवण और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ने से पहले अपन जो मुख्य रूप से जो टर्मिनोलॉजी है उसका अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कहता है समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर केंद्रीय धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सभी मेटल बहुत सारी, एक ही के अंदर बहुत सारी मेटल भी हो सकती हैं, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम है, जिससे कि आयन द्वारा लिगैंड द्वारा बंधित कोऑर्डिनेटर बंधों की संख्या। तो सेंट्रल मेटल से जितने क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा मेटल जुड़ा हुआ है, मतलब लिगैंड और मेटल के बीच में कौन से लिगैंड, जो मेटल लिगैंड से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उनकी संख्या ही समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के अंदर देखें अभी, जैसे एग्जाम्पल है K4FeCN6, K4FeCN6। अब जैसे इसके अंदर मेटल कितने, K4 भी है, Fe भी है, और लिगेंड है CN साइनाइड लिगेंड। तो अपन किसकी बात करेंगे, केंद्रीय परमाणु की। जो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, Fe से क्या जुड़ रहा है, साइनाइड। अब यहाँ पर Fe कितने बॉन्ड के द्वारा साइनाइड से जुड़ रहा है, तो अपन यहाँ पर साइनाइड कितने हैं, 6 साइनाइड लिगेंड है जो मेटल के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस पर सिल्वर है, Ag है, कितने साइनाइडों से जुड़ा हुआ है, 2। तो इसकी समन्वय संख्या का मान, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह C2O4, इसको कहते हैं ऑक्सिलेट। ये कितने उससे जुड़ा हुआ है, अब अपन कहेंगे 3, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है समन्वय संख्या 6। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें बात यह है कि इसको समझने वाली, तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबरों को समझेंगे, कितने लिगेंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आंसर, सही आंसर 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, क्योंकि लिगेंड, अब टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के, इसके अपन अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो लिगेंड होते हैं जैसे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, हेप्टाडेंटेड और पॉलीडेंटेड, बहुत सारे जंतु। तो इसके अंदर जो ऑक्सिलेट है C2O4, ये बाइडेंटेड है, मतलब ये द्विदंतुक लिगेंड है। तो ये मेटल से 2 बंधों के द्वारा जुड़ा रहता है। तो कितने यहाँ पर कितने हैं, 3। तो 3 कितने हो गए, तो कि मेटल के द्वारा 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा समन्वय संख्या का मान या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो जाएगा 6। यहाँ पर लिखा है EN3, EN शॉर्ट में लिखा है। तो अपन ये जब कब पता कर पाएंगे, जब अपन लिगेंडों के बारे में जान पाएंगे कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से लिगेंड को क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर EN लिगेंड है, इसको शॉर्ट के अंदर लिखा गया है, तो इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। तो ये है ट्राइडेंटेड लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन है। अभी अपन लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, यह है ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर ये ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो कितने लिगेंड है, 3, और यह है बाइडेंटेड, कितने हो गए, इसकी समन्वय संख्या का मान 6। सॉरी, बाइडेंटेड लिगेंड है ये भी, और इसकी समन्वय संख्या का मान हो गया 6। इसी तरह ये है EDTA एक बहुत ही फेमस लिगेंड है, जिसको कहते हैं पर EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये है हेक्साडेंटेड लिगेंड, 6 दंतुक लिगेंड। ये मेटल के द्वारा 6 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो मतलब यहाँ पर EDTA कितना है, एक ही जुड़ रहा है, लेकिन ये है हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो अतः इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और आयन प्रत्यक्ष रूप से बंधे लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यह इनक्लोज व स्क्वायर ब्रैकेट सिस्टम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है। यह कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है एवं आयनों में विभक्त नहीं होता है।
अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अपन जैसे पढ़ा K4FeCN6, K4 का है बाहर की तरफ लिखा हुआ है, FeCN6 कहाँ लिखा हुआ है, अंदर की तरफ लिखा हुआ है। ये किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि अपन देखें जैसे K4FeCN6, तो K4 कहाँ हो गया, बाहर की तरफ, और FeCN6 कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। तो अंदर वाले जो हिस्से को कहते हैं, अपन को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, टूट के नहीं रहता है। जैसे दूसरा होता है आयनाइजेशन स्पेयर एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहरी स्पेयर को आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। ये आयनों में विभक्त होता है, मतलब इसके जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्पेयर। इसके इधर वाला हिस्सा भी कहलाएगा आयोनाइजेशन स्पेयर। जैसे अपन कोई भी कंपाउंड ले जिसके बाहर Cl2 लिखा रहता है, परक्लोरेट, नंबर इधर भी Cl लिखा हुआ है, वो है आयोनाइजेशन स्पेयर। जैसे इधर का हिस्सा है, बीच वाले स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़कर दोनों तरफ के जो हिस्से होते हैं वो कहलाते हैं आयनाइजेशन स्पेयर, और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल मेटल आयन है उससे जुड़े हुए समस्त लिगेंड, मतलब सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको अपन सिंपल भाषा में, सिंपल रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे अपन 6 है तो उसको 6 नहीं लिखकर उसको रोमन संख्या के अंदर लिखा जाता है। तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन संख्या के रूप में ही लिखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि K4FeCN6 यह साइनाइड है। देखो कितने बाहर कितने हैं, अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बाहर कितने हैं, 3, तो 3x अपन को क्या निकालना है, 3x। साइनाइड के ऊपर जैसे मोनोडेंटेड, अब जैसे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ये है साइनाइड है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसके ऊपर एक साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर कितना हो गए, 6 साइनाइड है तो -6 बराबर 0। तो x बराबर 6 - 3 बराबर 3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, 3। इसी तरह FeCN6 + 4, ऑक्सीडेशन नंबर x - 6, इसकी कितनी हो गई, -6 बराबर यहाँ पर कितनी, यहाँ पर क्या थी 0 और यहाँ पर क्या है 4। इसका पक्षांतर करा था 6 - 4 बराबर सेकेंड। इसी तरह से अपन इनकी ऑक्सीकरण नंबर इनकी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन जब इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोई भी उनका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, उनके नामकरण में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था का नाम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन, नेक्स्ट जो ई क्लास होगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे लिगेंडों के बारे में कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड मुख्य रूप से अपन बता दे, थोड़ी थोड़ी बातें आप कल पढ़ के आना। लिगेंड होते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड। ये होते हैं क्या कहते हैं, धनायन लिगेंड भी होते हैं, ऋणायन लिगेंड भी होते हैं और उदासीन लिगेंड भी होते हैं। इसी प्रकार एक होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड को कहते हैं अपन उभयदंतुक लिगेंड। तो इनके बारे में अपन कल डिस्कस या नेक्स्ट ई क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। सभी को धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें, बाहर आवश्यकता पड़ने पर ही रहें, हमेशा मास्क का उपयोग करें।